Namaskar students of BTech FBT 9 and BSc FST 9 Today's session topic of your course sensory evaluation is methodology for sensory evaluation. तो मेथोडोलॉजी में क्या आता है, आपके कुछ स्टेप्स आते हैं और कुछ आपकी बेसिक कंसिडरेशंस आती हैं, कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं व्हेन यू आर डूइंग सेंसरी evaluation. So, what are the points that should be considered or what comes under the methodology? Like first is the sensory test should be conducted in a well integrated manner. Second, the overall plan for effective evaluation is required with adequate facilities. मतलब जहाँ भी आपका प्रोग्राम हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, वहाँ फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए, कहीं भी कुछ कमी नहीं होनी चाहिए पैनल्स के लिए, ठीक है. और अगर आपको एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए अपने प्रोग्राम का, तो देयर शुड बी थ्री मेजर कंपोनेंट्स. और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपकी प्रॉपर लैबोरेटरी फैसिलिटीज, सेकंड सेंसरी पैनल इवेलुएटर्स, and the third one is your rigorous training program. Okay, so these are the basic three component which is required in successful implementation of your program. So first in this session, the major point is your proper laboratory facilities. So this is the only point which we're going to discuss in this session. तो इस लाइब्रेरी फैसिलिटीज आपकी कैसी होनी चाहिए? जो डिजाइन आपके सेंसरी इवैल्यूएशन, जो भी आपका इवैल्यूएशन के टाइम पर जो लैब में जो डिजाइन होते हैं, वो सब अवेलेबल होने चाहिए, वो सब एडिक्वेट और प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है. कोई भी चीज आपकी मिसप्लेस्ड या फिर कोई भी चीज आपकी मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे, ठीक है. जनरली आपका जो लाइब्रेरी होती है, जो आपकी लैब्स होती हैं, उसमें आपके कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो एक आपका ब्रीफिंग रूम होता है, ठीक है. ब्रीफिंग रूम होता है, एक ऑफिस होता है, एक टेस्टिंग बूथ होता है और सैंपल प्रिपरेशन रूम होता है. तो दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज विच शुड बी प्रोवाइड इन योर लैब सेटिंग. The most important consideration for sensory laboratory are location, ventilation, lighting, traffic, sample preparation and presentation and experiment comfort. ठीक है, मतलब कि आपका जो भी आप टेस्टिंग करवा रहे हो, ठीक है, लैब्स में सेंसरी टेस्टिंग करवा रहे हो, तो एक तो वो किस लोकेशन में है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर वो बहुत रशफुल सिचुएशन है, रश मतलब आगे पीछे बहुत ट्रैफिक है, या फिर आपकी जो वो जो आपका बूथ है, टेस्टिंग बूथ, वो ऐसी जगह पे है कि वहाँ बहुत ही ज्यादा रश है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है. ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं जो रिजल्ट्स को फिर इफेक्ट करती हैं. वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं है, तो जो आपका पैनल है वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, एंड व्हेन कंफर्टेबिलिटी इज नॉट देयर, तो आपके रिजल्ट्स भी वहाँ वेरी हो सकते हैं, ठीक है. अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो लाइटिंग अगर नहीं होगी तो उनको उसका कलर और अपीयरेंस जज करने में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है. एंड देन अगर आपका ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक पैटर्न वहां पर है, ठीक है, तो वो भी आपका इफेक्ट करता है. अगर बहुत नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे भी आपका ध्यान नहीं लग पाता है उस चीज में अच्छे से. फिर सैंपल प्रिपरेशन आपने कैसे रख रखे हैं, अपने सैंपल आपने कैसे प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है, और आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने प्रेजेंटेशन उसकी अच्छे से नहीं रख रखी है, तो जो पैनल होगा वो भी उसको गलत तरीके से जज करके चले जाएंगे, ठीक है. तो ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन पॉइंट होते हैं किसी भी लैब फैसिलिटीज के. ना तो फर्स्ट इज योर ब्रीफिंग रूम. ब्रीफिंग रूम में क्या होता है, इसमें आपके सेंसरी इवैल्यूएटर्स जो होते हैं वो सब असेंबल होते हैं. इवैल्यूएटर्स कौन है यहाँ पे? आपके पैनल मेंबर्स, ठीक है, जिनकी हमने बात करी थी इतने टाइम से कि पैनल मेंबर्स कौन से होते हैं. अब आप ट्रेन पैनल मेंबर्स भी हो सकते हैं, सेमी ट्रेन भी हो सकते हैं, ठीक है. कंज्यूमर इसमें नहीं होते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि कंज्यूमर में कोई इतनी ऐसी सुपरफिशियल सेटिंग्स नहीं रखते हैं, वो रैंडम मार्केट सर्वे होता है, ठीक है. बट ये जब पूरी अच्छे से एक सेटिंग, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट रखते हैं, तो वहां पे आपका मोस्टली ट्रेन या सेमी ट्रेन पैनल्स ही आते हैं. तो जो भी आपके पैनल होंगे वो फर्स्ट असेंबल होंगे सब साथ में, फिर उनको ब्रीफ करा जाएगा, ठीक है. एज दिस नेम सजेस्ट ब्रीफिंग रूम, इट मींस वहां पे उनको ब्रीफ करा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का ऐसे मतलब इसको बनाया गया है, किन लोगों के द्वारा बनाया गया है, क्या बेनिफिट है इसके, क्या सोच के बनाया है, मतलब पूरा अपना ऑब्जेक्टिव जो होता है स्टडी का उनके आगे ब्रीफ करते हैं. फिर उनको स्कोर कार्ड के बारे में बताते हैं कि उनको कौन सा स्कोर देना है. उनको 9 पॉइंट स्कोर देना है, 5 पॉइंट स्कोर देना है, रेटिंग देनी है, ठीक है. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कोर कार्ड्स होते हैं, तो वो एक्सप्लेन करा जाएगा, और कुछ जो मेन इंस्ट्रक्शंस है वो उनको ब्रीफ करे जाते हैं इन ब्रीफिंग रूम. फिर जो आपका सेकंड आता है वो आपका टेस्टिंग बूथ और टेस्टिंग एरिया आता है. दिस इज द मेन, ठीक है, यहीं पर ही आपका पूरा पूरा सेंसरी वैल्यूएशन का पूरा जो पार्ट होता है वो यहीं पे कंप्लीट होता है.
इस एरिया में क्या होता है, आपके पैनल मेंबर्स क्या होते हैं, वो सब मतलब अपने अलग अलग उनके इंडिविजुअल बूथ होते हैं, स्मॉल बूथ होते हैं, ठीक है, जैसे आपके वोटिंग बूथ्स होते हैं वैसे आपके स्मॉल इंडिविजुअल बूथ्स होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री आपकी क्या है, कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, बट 5 to 10 तक मिनिमम बूथ्स आपके एक इंडस्ट्रीज में होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंटली वो लोग अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको इवेल्युएट करते हैं, अपना परसेप्शन, अपने पॉइंट्स जो भी उनको देने होते हैं वो इस प्रोसीजर में करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपका किसका होता है, टेस्टिंग का होता है। Now, what are the points that should be considered during testing? The first is the temperature and relative humidity shall be constant. मतलब आपने अगर एक टेम्परेचर फिक्स करा है, ठीक है, अगर आपने टेस्टिंग बूथ या फिर टेस्टिंग बूथ के अराउंड आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, मतलब आपने एसी का टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, तो वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं फिर बाद में डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपका आपका मतलब एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वो भी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, वो आप अपनी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग उसको कांस्टेंट रखना है, कंट्रोलेबल होना चाहिए, और उसको मतलब इवेल्युएटर्स के लिए कंफर्ट होना चाहिए, ज्यादा भी चिल्ड नहीं होना चाहिए पर ज्यादा भी आपका हॉट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका एक एक पर्टिकुलर एक आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, जो टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक का बोल रखा है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 62% तक ऑप्टिमम कंसिडर की जाती है। सेकंड क्या है आपका, नॉइज लेवल शुड बी केप्ट टू द मिनिमम ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है, क्योंकि जितना भी अगर नॉइज आता है तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आता है, ठीक है, तो वो असेसमेंट में प्रॉब्लम कॉज करता है, फिर आपके रिजल्ट्स भी उससे वेरी करते हैं। तो नॉइज आपकी बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए, और जो मूवमेंट है पर्सन्स का या फिर उस टाइम पे डिस्टरबेंस भी नहीं होना चाहिए, वो एरिया पूरा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, वहां ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, वो पूरा आपका एक स्टैंडर्ड एरिया मेंटेन रहना चाहिए। द टेस्टिंग एरिया शेल कीप फ्री फ्रॉम द अडर्स, ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का रूम फ्रेशनर या फिर ऐसा कोई भी अडर या कोई भी ऐसा अरोमा वहां नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, स्लाइटली आपका फिर रिजल्ट में कहीं ना कहीं उनको खराबी आती है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी जो आपका सिस्टम है, जो आपका नोज सिस्टम है, वो तो आपका मतलब साफ सब कुछ ही असेस करता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खाने का ही सूंघेगा, बाकी इन्वायरमेंट नहीं उसको कैच करेगा, ठीक है, तो वो सभी कैच करता है। तो वहीं कहीं ना कहीं आपका अगर एयर में कोई भी ऑर्डिनरी सब्सटेंस अगर आपका फ्लो है या फिर है वहां पे, तो वो आपके रिजल्ट्स में फिर प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। तो आपका एरिया मतलब रूम फ्रेशनर होना चाहिए, बट बिल्कुल माइल्ड या फिर बिल्कुल ऐसा कि वो मतलब ऐसा एकदम से अडर उसकी सब जगह ना जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा ही आपका मतलब वैसा स्मेलिंग वाला परफ्यूम टाइप का नहीं होना चाहिए। लाइटिंग पर्टिकुलर जो होती है वो भी आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, लाइटिंग ये नहीं कि कभी डिम लाइट या फिर डार्क लाइट, ऐसा नहीं, इतनी ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म लाइट होनी चाहिए, ठीक है, और शैडो फ्री होना चाहिए, और जिससे कि जो आपका फूड है वो अच्छे से दिखे उन्हें, और अच्छे से वो उसको उसके कलर को उसकी अपीयरेंस को असेस कर सके, और जो लाइटिंग पैटर्न है वो भी आपका कंट्रोलेबल होना चाहिए। सो दिस इज ऑल विद दिस सेशन ऑफ, in case of any doubt you may ask in a comment section. Thank you.